नमस्कार। इंडो नेपाल टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आज हमारे साथ मौजूद हैं सरैया कृषि विज्ञान केंद्र के वरीय वैज्ञानिक सह प्रधान डॉक्टर अनुपमा कुमारी जी। हम इनसे बात करेंगे कि किसानों के लिए जो योजनाएं चल रही है उसमें जो वैज्ञानिक तौर पर जो प्रशिक्षण दिया जाता है वह कितने तरह के प्रशिक्षण होते हैं और क्या कुछ कृषि विभाग में खास है। सबसे पहले हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने चैनल में। ऐसा है कि कृषि विज्ञान केंद्र में 3-4 तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। इसमें पहला प्रशिक्षण है किसानों का प्रशिक्षण, जो कि 1 दिन का होता है और जो यह हम ऑन कैंपस भी देते हैं और ऑफ कैंपस भी देते हैं, यानी कि हम लोग गांव में भी जाकर किसानों को जो अभी नई तकनीक आई है उसका हम लोग प्रशिक्षण देते हैं। इसके अलावा महिलाओं को भी हम लोग प्रशिक्षण देते हैं। इसके अलावा जो है वो जो छात्र जो स्कूल छोड़ चुके हैं वैसे स्टूडेंट को हम लोग, जिसको रूरल यूथ बोलते हैं, उसको हम लोग अपने केंद्र पर 3 दिवसीय, 5 दिवसीय, 7 दिवसीय हम लोग प्रशिक्षण देते हैं ताकि वो अपना एंटरप्रेन्योरशिप चला सके और वो अपना आमदनी खुद कमा सके। इसके लिए हम लोग इसका प्रशिक्षण हम लोग के यहाँ भी दिया जाता है। इसके अलावा एक्सटेंशन फंक्शनरीज, प्रसार कार्यकर्ताओं का भी प्रशिक्षण होता है, जिसके अंतर्गत जो हमारे बिहार सरकार में जो BAO हैं, किसान सलाहकार हैं, SMS हैं, इन लोग का प्रशिक्षण भी हमारे यहाँ होता है ताकि ग्रास रूट लेवल पर वो जाके और प्रशिक्षण उस जो हम लोगों ने तकनीक जो बताई है वो किसानों तक पहुंच सके। इसके लिए हम लोग प्रसार कार्यकर्ताओं का भी प्रशिक्षण करते हैं। या 1 दिवसीय भी होता है, 2 दिवसीय या 3 दिवसीय तक का होता है। मैडम, नई तकनीक की बात आपने बताई, उसमें जैसे जो पुराने जो विचारधारा के किसान हैं उनको नई तकनीक अभी समझ में नहीं आती है, उन किसानों के लिए किस तरह का प्लान है? उसके लिए भी हमारे यहाँ हमारा जो मैंडेट है उसमें भी हमारे यहाँ फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन कहते हैं, अग्रिम पंक्ति प्रत्यक्षण, जिसमें हम किसान के जो किसान राजी हो जाते हैं कि हमारे यहाँ आप उसको दिखाइए, जो माने प्रगतिशील किसान हैं उनका सेलेक्ट करके हम लोग उनके यहाँ जाते हैं और उनके खेत में हम लोग उस नई तकनीक को लगाते हैं। जैसे अभी 0 टिलेज से गेहूं का लगाना, हम लोग उसको लगाते हैं। जब अगल बगल के किसान उसको देखते हैं और उससे देखते हैं कि वो फ़ायदा हो रहा है तो फिर वो भी लगाना शुरू करते हैं। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है 0 टिलेज टेक्नोलॉजी से गेहूं को लगाना, जो अभी हमारे जो हम लोग के जो एरिया है इसमें लगातार बढ़ते जा रहा है। और अब किसान मांग करते हैं कि हमको वो मशीन मिले और हम उससे गेहूँ का बुआई करें। सरैया कृषि विज्ञान केंद्र के अंतर्गत कितने वैज्ञानिक हैं जो यहाँ पोस्टेड हैं? हमारे यहाँ फ़िलहाल अभी थोड़े 1-2 वैज्ञानिक का ट्रांसफ़र हो गया है और एक PhD में गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ अभी सॉइल साइंस जो है उसके वैज्ञानिक हैं, होम साइंस की वैज्ञानिक हैं और एक हमारे यहाँ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के वैज्ञानिक हमारे यहाँ अभी 3 वैज्ञानिक हैं। और मैं खुद एग्रोनॉमी से हूँ, सस्य विज्ञान से हूँ और मैं उसका प्रशिक्षण देखती हूँ। पहले की अपेक्षा जो प्रशिक्षण लगातार किसानों को दिया जा रहा है, पहले की अपेक्षा कितने किसान बदले हैं अभी? प्रशिक्षण देखिए, अब हम लोग देख रहे हैं कि किसान नई तकनीक सीखना चाह रहे हैं। ज़्यादा एज के भी किसान और कम के एज के भी किसान, सब नई तकनीक। जैसे आपको हम बताना चाहेंगे कि मशरूम के प्रशिक्षण के लिए लगातार हमारे यहाँ किसान आ रहे हैं, मत्स्य पालन के लिए, बकरी पालन के लिए हमारे यहाँ लगातार किसान आ रहे हैं और नई तकनीक को सीखना चाह रहे हैं। और साथ ही साथ जो बिहार सरकार से सब्सिडी या योजना आती है उसमें अगर हमारे यहाँ के प्रशिक्षित किसान रहते हैं, उनको अगर हम लोग सर्टिफिकेट देते हैं तो उससे उनको काफ़ी फ़ायदा प्राप्त होता है। एक आखिरी सवाल है मेरा, किसानों के लिए कौन सा ऐसा अभी कृषि की खेती करेंगे जो कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सके? हाँ, ऐसा बहुत सारी तकनीक है। जैसे आपको मैं पहले भी ये बताया कि 0 टिलेज मशीन से बुआई करना गेहूं का, तो पहले तो गेहूं का ही बुआई में 300 रुपया पर एकड़ की बचत होती थी इससे। तो लेकिन अब है कि उसी मशीन से मल्टी क्रॉप मशीन आजकल आ रहा है,
उस मशीन से आप चना भी लगा सकते हैं, दलहनी का कोई भी फसल, राई भी लगा सकते हैं। और जैसे अभी हम आपको बताएं, जैसे आप बताना पूछे कि नई तकनीक, तो अभी राई में राजेंद्र सुफलम, जो राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का निकाला हुआ वैरायटी है, इसकी मांग हमारे किसानों के बीच काफ़ी है, क्योंकि इसका प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है और ये समय पे भी लगता है। और अगर विलम्ब से लेट हो गया किसी कारण से धान काटने से, तो उसमें भी इसको लगाया जाता है। और ये इसमें लाही से भी रेजिस्टेंट है, टॉलरेंट है। तो इस तरह हमारे किसान रेगुलर आते हैं और नई नई तकनीक, जैसे गेहूं की भी नई नई प्रभेद जो निकल रही है, उसकी जानकारी हमारे किसान लेते हैं और चाहते हैं कि उसको हम लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। ये थे हमारे बीच डॉक्टर अनुपमा कुमारी जी, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं। और आगे भी हम किसी खास शख्सियत से आपको मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। रंजन कुमार अपने सहयोगी कैमरामैन सोनू शाही के साथ, सरैया, मुजफ्फरपुर।